Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज शुभ खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को और तमाम हाज़रीन को प्यार भरा सलाम। जितने भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। आइए आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 6वां बाब। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम 30वीं आयत से पढ़ें, जिनके पास नया एडिशन है वो मुझे जरा बताएं कि ऊपर हेडिंग क्या है। वेरी गुड। झूठी तालीम और हकीकी दौलत। आज हम कोशिश करेंगे इन दो बातों पर गौर करने की, लेकिन हो सकता है कि पूरी बात हम ना कर पाए। जितनी हो सकी उस पर हम गौर करेंगे। लिखा है, इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर, और अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उससे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफे का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइशें और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर तरह हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छल्ली कर लिया है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ये तीमुथियुस जो है, ये पौलुस का बड़ा ही चहेता शागिर्द, बड़ा ही प्यारा शागिर्द, जिससे ये दिलो जान से मोहब्बत करता है और कई जगहों पर ये तीमुथियुस को अपना प्यारा फर्जंद, अपना प्यारा बेटा कहकर भी उसको पुकारता है। और अब तीमुथियुस के दोनों खतूत का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि बार बार खुदा का बंदा पौलुस रसूल उस्ताद होने के नाते, बाप होने के नाते इसको बार बार तंबीह करता है, तरबियत करता है, नसीहत करता है, आगाही देता है कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू अलर्ट रह, तू बेदार रह, तू आगाह रह। सो यहां पर भी वो कहता है तू इन बातों की तालीम दे, इन बातों की जो खुदा के कलाम की बातें हैं, इससे हटकर तूने तालीम नहीं देनी। और अगर हम दूसरा ग्रंथियों 4वां बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है हम अपनी मुनादी नहीं करते बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं, क्योंकि उसने मत्ती की इंजील के 28वें बाब में हुक्म दिया है कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये
तालीम दो। कौन सी तालीम दो? ये तालीम जो मैंने तुमको दी है, ये तालीम उन सबको दो। अपनी तालीम ना दो, अपनी डिनोमिनेशन की तालीम ना दो, अपनी मिशनों की तालीम ना दो, अपने बाप दादा की तालीम ना दो, बल्कि उनको ये तालीम दो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। हालेलुया। और पौलुस भी यहां पर अपने शागिर्द को यही बात कहता है, तू इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। और एक जगह पर वो कहता है जो नासे है वो नसीहत करने में लगा रहे, जो मौलम है वो तालीम देने में लगा रहे। तू नसीहत कर, तुझे नसीहत करने की अथॉरिटी मैंने दी है, इसलिए जो तेरा काम है वो तू कर, इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। और अगर हम यूहन्ना का दूसरा खत पढ़ें जी, आप पढ़ सकते बाद में 6ठी आयत से, और वहां पर लिखा है कि अगर कोई शख्स इस तालीम से आगे बढ़ जाए तो लिखा है उसके पास ना बाप है ना उसके पास बेटा है। अगर कोई शख्स इस तालीम से आगे बढ़ जाए, यानी इस तालीम को ना माने, तो ना उसके पास बाप है और ना ही उसके पास बेटा है। इसलिए बाइबल कहती है अगर कोई तुम्हारे पास आए, आगे लिखा हुआ है, अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम बाइबल की, अच्छा मुझे आज ये भी बताएं कि बाइबल एक है, ये दो है, अंजील एक है, ये दो है, लेकिन ऐसी तालीम हमारे गांव में भी आ चुकी है। मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं, जो कहते हैं यीशु की एक और भी अंजील थी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु की कोई और अंजील नहीं थी, एक ही अंजील है। और मुकाशवा की किताब में आखिरी बाब की आखिरी आयतों में मोहर लगा दी गई कि ना कोई इसमें से बढ़ाए और ना कोई इसमें से घटाए। जो कोई इसमें से बढ़ाएगा और जो कोई इसमें से घटाएगा, कलाम में जो आपने लिखी उस पर नाज़िल होंगी। इसलिए हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि आज का दौर यह है कि आज बहुत से लोग लालच में आकर उनको तालीम का कुछ पता नहीं होता, और जिनके साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है उनका भी उनको नहीं पता होता कि उनकी तालीम क्या है। इसलिए लालच आज लोग देकर लोगों को गुमराह करते हैं, गलत तालीम लोगों को देते हैं, कहते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपको वीजा दे देंगे, हम आपको जानवर दे देंगे, या देगे बनाकर खाना बनाकर लोगों को इकट्ठा करना और फिर उनको गलत तालीम देना, या कभी कभी राशन का लालच दे देना कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपको कारोबार खोल कर दे देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनकी तालीम क्या है। अगर आप गलत तालीम में चले गए तो आपकी नस्लें, आपकी पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसको अपने घर में आने दो और ना उसको सलाम करो। पर ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਭਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ बाइबल ਸੀ। बाइबल तो कोई भी उठा सकता है। यहां पर अभी कोई दहशतगर्द आ जाए बाइबल पकड़कर, तो क्या आप उसका यकीन कर लेंगे? बाइबल कहती है हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या कि नहीं। आज लोग लालच के तहत इस काम में पड़े हुए हैं। आप पूरी दुनिया में देख लें, नेट की खिदमत हो रही है, झूठ बोले जा रहे लोग कि जी मैंने तो 5 लाख का कमीशन करवा दिया, तो लोग उसे 5000 भी नहीं होते। नेट पर लोग झूठी खिदमत कर रहे, और ये ऊपर हेडिंग भी है झूठी तालीम। और ये कौन झूठी तालीम देते हैं? जो खुद झूठे होते हैं, जिनके पास सच्चाई नहीं होती। और बाइबल कहती है सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें, सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है, खुदा का कलाम सच्चाई है। और अगर ये आपके पास है तो फिर आप सच्चे खादम हैं, झूठे खादम नहीं है। तो इसलिए वो कहता है अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है, और तरह की इस तालीम से हटकर, पौलुस गलतियों के खत में कहता है अगर हम या
تمہارے پاس آ جائے اور اس تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم تمہیں دے یا خوشخبری تمہیں سنائے تو بائبل کہتی ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 14 خطوط جو ہیں خدا کے بندہ پولس نے لکھے ہیں، اور اس کو ہیرو کہا جاتا ہے نئے عہد نامے کا، سب سے زیادہ مار کھانے والا، سب سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ یہ شخص تھا پولس رسول۔ لیکن پھر بھی کہتا ہے اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اتر آ جائے تمہارے پاس اور یہ تعلیم نہ دے تو پھر لکھا ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھنا جو ہے یہ درست نہیں۔ تو لکھا ہے اور صحیح باتوں کو، یعنی جو درست باتیں ہیں، جو درست تعلیم ہے، جو ٹھیک تعلیم ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو غلط تعلیم میں پڑے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بائبل کو جانتے ہوئے، بائبل کو پڑھتے ہوئے کہ فلاں شخص کی کیا تعلیم ہے، وہ کیسے چلتا ہے، کیسی تعلیم، کیسا اس کا فیت ہے، کیسا اس کا ایمان ہے، اور اس کے باوجود لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، نسل در نسل، پشت در پشت ان کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بات کرے کہتے جو نہ زمینہ نہیں دیتیاں، یہ زمین یہاں رہ جائے گی، پرانی زمین جاتی رہے گی، پرانا آسمان جاتا رہے گا، اور کیا ہوگا؟ نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی۔ کیا یہ زمین آپ ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں، نیا آسمان اور نئی زمین خدا آپ کو دینے والا ہے۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں، سچائی پر عمل کریں، خدا آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا۔ سو لکھا ہے اور صحیح باتوں کو، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو۔ اور سن لیجیے مرکز کی انجیل 7واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے یسایہ نے تم ریاکاروں کے بارے میں کیا خوب نبوت کی ہے، یہ امت ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری عبادت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور اپنے باپ دادا کی روایتوں کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی روایتوں کو قائم رکھنے کے لیے میرے حکموں کو رد کر دیتے ہیں، میرے حکموں کو باطل قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ سو یسوع نے یہاں پر گلہ کیا ہے جی، اور متی کے انجیل میں بھی گلہ کیا ہے کہ تم میں سے بہت سارے اے خداوند کہنے والے آسمان کی بات صحیح کے وارث نہ ہوں گے، کیونکہ جب تم میرے حکموں پر، میری تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے اے خداوند کہہ کر پکارتے ہو؟ اس لیے وہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا۔ اچھا یہ کس نے حکم دیا تھا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا؟ یسوع نے حکم دیا تھا۔ یہ حکم کس نے دیا تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں میری یادگاری کے واسطے ایسے کرتے رہنا؟ یہ حکم کس نے دیا تھا کہ جب تک تم پر عالم والا سے قوت کا لباس نازل نہ ہو تب تک تم ٹھہرے رہنا؟ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ حکم کس نے دیا تھا کہ ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آنا؟ تو کیا ہم یسوع کا حکم مانتے ہیں؟ ہم ایک جلالی کلیسا بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی کلیسا جو پورے ضلع میں، پورے علاقے میں نہ ہو، لیکن وہ کیسے بنے گی؟ جب آپ حکموں پر عمل کریں گے، جب آپ کلام پر عمل کریں گے۔ جلالی کلیسا، جو جلال والی کلیسا جس میں خدا کا نور اور خدا کی حضوری، خدا کا مسا، خدا کی محبت جس میں پائی جاتی ہے، ایسی کلیسا خدا تیار کرنا چاہتا ہے اپنے لوگوں کے وسیلے سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی شادی ہو تو دلہن خود اپنے آپ تیار ہو جائے؟ اس کو بیوٹی پارلر تیار کرتی ہے، اسپیشلسٹ، کیونکہ وہ اس کے لیے اسپیشل دن ہوتا ہے۔ تو خدا نے اپنے خادموں کو اس لیے بھیجا ہے، تیار کیا ہے تاکہ وہ دلہن کو تیار کریں ٹھیک طور سے، ان کو تیار کریں روحانی طور پر، تاکہ یسوع مسیح کی آمد ثانی پر ساری کلیسیا ہوا میں اٹھ کر بادلوں پر اس کا استقبال کر سکے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر کس کی باتوں کو ماننا چاہیے؟ انسان کی باتوں کو کہ خدا کی باتوں کو؟ شاگردوں نے بار بار
जब लोगों ने मना किया कि मुनादी ना करना, तो शागिर्दों ने बार बार एक जुमला बोला, हमें आदमियों का हुक्म मानने की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं ये जनरल बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग यीशु के हुक्म को पीछे करके, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके हुक्म को मानते हैं जिन्होंने बुनियाद रखी होती है उस डिनोमिनेशन की, है ऐसा कि नहीं? लेकिन हमने किसकी बात को माना है? यीशु की बात को माना। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, जो दीन के मुताबिक है, जो आपके मजहब के मुताबिक है। जो शख्स इन बातों को नहीं मानता, सुन लीजिए, अगर लिखा वो मगरूर है। वो क्या है? और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, फरोख्तों को तौफीक बख्शता है। और आप जानते हैं कि आसमान पर एक शख्सियत जिसमें मगरूरी आ गई, गुमान आ गया, फख्र आ गया, लूसीफर फरिश्ता जो उड़ता है तो उसके परों से साजों की सी आवाजें निकलती हैं, इंतहाई खूबसूरत, सारे फरिश्तों पर हुक्मरान, फोरमैन, बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी इज्जत। लेकिन मगरूरी आ गई, गुमंड आ गया और उसने कहा मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा। और फिर खुदा ने उसको जमीन पर गंदगी की तरह फेंक दिया। इसलिए कलाम कहता है वो शख्स क्या है? मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ गई है। लेकिन कलाम हमें क्या कहता है? अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। दुनिया के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि दुनिया की शक्ल बिगड़ती जाती है। अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। पुराने आदम में लिखा है जब खुदा ने लोगों को पानी से मारा, पैदाइश की किताब में लिखा है उन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अकल बिगड़ गई थी, चाल चलन बिगड़ गया था। इस वजह से खुदा ने उनको पानी से मारा, आग से मारा, क्योंकि वो बिगड़ गए थे। आज हमें बिगड़ना नहीं बल्कि सही तालीम पर अमल करना है। और बहुत सारे बिगाड़ने वाले आ जाते हैं, क्योंकि लिखा है कि झूठे नबी आएंगे, वो भेड़ों के रूप में आएंगे, लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। परख होनी चाहिए। इसलिए खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है हर एक रूह का यकीन ना करो, रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या कि नहीं। कोई भी बाहर से कोई शख्स आपको विजिट के लिए आता है तो आप पहले उसकी शनाख्ती कार्ड चेक करें, उससे पूछें आप कहां से आए हैं, आपका क्या फेथ है, आपकी क्या तालीम है। अगर वो ठीक है उसकी तालीम, तो फिर आप उसको कहें कि आप दुआ करें, कलाम सुनाएं, विजिट करें और जाएं। अगर उसकी तालीम ठीक नहीं है तो कलाम हमें मना करता है ऐसे लोगों को सलाम भी ना करो, क्योंकि जो इस्लाम लोग है तो असलाम लोग है जारी गल फिर चाह भी सुलह मारनी पै जानी, उस तो बाद रोटी तो उस तो बाद फिर नाली फाकनी शुरू हो जानी, तो हो सकता है बंदा गुमराह कर दे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी आगे लिखा है और वो हक से महरूम है, और हक का मतलब होता है सच्चाई। और यीशु मसीह ने कहा राह, हक और सच्चाई मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास। वो हक से महरूम है, हक उनके पास नहीं। पौलुस कहता है हम हक ज़ाहिर करके लोगों के दिलों में अपनी नेकियों को बिठाते हैं। यदि हक सुनाकर, सच्चाई सुनाकर हम लोगों के दिलों में अपनी नेकियां बिठाते हैं और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। नफा का जरिया, जितनी देर तक बने बनाए चर्च ना मिले, जितनी देर तक उनकी डिमांड के मुताबिक तनख्वाह ना मिले, जितनी देर तक बनी बनाई कलीसिया ना मिले,
उतनी देर तक वो कहते हैं हम खिदमत नहीं कर सकते। और अगर ये सब कुछ ना मिले तो वो खिदमत नहीं करेंगे, क्योंकि खिदमत है नहीं। खिदमत का पता चलता है कोई जीरो से काम शुरू करे, मेरी तरह हीरो बने, फिर पता चलता खिदमत है कि नहीं। ये खिदमत का पता चलता है। बली बली आगे तो सारी सेठ नहीं दिया है कि नहीं, लेकिन पता उदो चलता है जो जीरो ते कलीसिया बनाना शुरू करो, तो जीरो ते चर्च बनाना शुरू करो, तो फिर बंदा हीरो बने, तो फिर पता चलता कि खुदा इहदे नाल ते खुदा ने बुलाया है। और अगर नहीं है, बहुत से लोग लालच के तहत आ जाते हैं कि वहां पर सहूलियत मिलेंगी, बहुत से लोग, तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो खुदा उनको पसंद नहीं। अब दूसरी बात हम शुरू करेंगे। हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफे का जरिया है। कनात के साथ इसका मतलब है कि जो कुछ आपके पास है उस पर कनात करें, उस पर गुजारा करें। और कलाम कहता है जो खिदमत करता है वो खिदमत के वसीले से कनात करे, गुजारा करे। हदिया थोड़ा हो या ज्यादा हो, वो कनात करे, गुजारा करे, खिदमत करे। एक वक्त आएगा कि खुदा कसरत के साथ बरकत देगा। आप जानते हैं जब हमारे पास चर्च नहीं था तो हम तंबू के नीचे मीटिंग करते थे 5 साल, और 250 रुपया हदिया होता था, और उसमें से 150 रुपया तंबू का किराया होता था, और हमें 100 रुपया बचता था, और हम उसमें भी गुजारा कर लेते थे। तो इसलिए वो कहता है हाँ कनात, हाँ नफे का जरिया है, लेकिन कनात के साथ, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना हम दुनिया में से कुछ लेकर जाएंगे। सिकंदर आज़म बादशाह को याद करें, जिसने बड़ी फतूहात हासिल की, बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाए, कोठियां तैयार की, बड़ी जंगें उसने लड़ी और फतह पाई उसने, और उसके पास बड़ी दौलत, बड़ा रुपया पैसा, सब कुछ। लेकिन उसने कहा जिस दिन मैं मरूं तो मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। कितने अमीर 3 लोग दुनिया में आए और जब वो गए तो खाली हाथ चले गए। इसलिए पौलुस ये कहता है ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना हम दुनिया में से कुछ लेकर जाएंगे। जिन्ना ले तू पाप कमावे यार किसे ना पढ़ना है। वही बच्चे जिनके लिए आप पाप कमाते हैं, बाद में जब आप बूढ़े हो जाते हो फिर वो आपको पूछते नहीं। इसलिए पाप कमाना छोड़े, गुजारा करना शुरू करें, अपने ख्वाहिशात को लिमिट में रखें। जब खुदा मुहैया करे तो सब्र के साथ, लिखा है तू खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। सिर्फ आप मसरूर रहें और उसकी राहों पर चलते रहें, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने को है, अगर खुदा हमें खाने के लिए रोटी दे रहा है, सुन लीजिए जी, किसी ने कहा कि जिसने दांत दिए हैं वो खाने को भी देगा। हर चीज उसने किसी मकसद के लिए पैदा किया ना, दांत उसने खाने के लिए दिए हैं। तो जिसने खाने के लिए दांत दिए हैं, उसने आदम और हवा को पैदा करने से पहले, आप पैदाइश की किताब की स्टडी करें, 6ठे दिन उसने आदम और हवा को बनाया और 5 दिन में उसने आदम और हवा के रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सारा इंतजाम उसने किया। तो जब खुदा ने आपको पैदा किया है तो क्या आपका ईमान है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है? एलिया का खुदा हमारा खुदा है जो गार में कौमों की फितरत को चेंज करके उसको रोटी और बोटी तकरीबन 1.5 महीने तक, 6 हफ्ते उसको पुछाता रहा। क्या आपका ईमान नहीं कि हमें खुदा मुहैया करेगा? तो फिर लालच करने की क्या जरूरत है? झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बेइंसाफियां करने की क्या जरूरत है? कलाम कहता है बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस शख्स की मानद है, उस तीतर की मानद है जो दूसरों के अंडों पर बैठता है। वो आधी ही उम्र में उसे खो बैठेगा और आखिर को अहमक कहलाएगा। दगाबाज से खूनी कदी, बोलो बोलो, दगाबाज से खूनी कदी अति उम्र ना पावे। क्या फायदा है दगाबाजी का?
जब उम्र जमीन पर पूरी ना हो और आधी उम्र में ही बहुत से लोग चोरियां डकैतियां स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और फिर गोली लग जाती है और फिर वो मारे जाते हैं। और कलाम कहता है इंसान अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा? कोई है फायदा? ना हम कुछ दुनिया में लाए और ना हम कुछ दुनिया में से लेकर जाएंगे। आज इस बात पर गौर कीजिएगा। ठीक है, बस अगर हमारे पास खाने को है, खुदा हर रोज अगर हमें खाने को देता है, बल्कि उसका वादा है वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से करेगा। मांस खाने वाले नु मांस लभदा ही नहीं है, करेगा वो मुहैया आपको। उसका नाम यहोवा यही है और उसके कलाम में एक बड़ा ही खूबसूरत वादा है। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। किसी नेमत के मेरे तालिब, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के बच्चे कभी किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। पर शायद हम अपने आप को खुदा के बच्चे समझते नहीं हैं, इसलिए हम गुब्बे गुब्बे से रहते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे से अपने आप को समझते हैं, गरीब से हम समझते हैं। कोई पूछे थे कि नहीं, कोई हाल नहीं, मर गए, रुट गए, लुटे गए, पल्ले ही कुछ नहीं। जो खुदा के बेटे और बेटे हैं वो कभी अपने आप को गरीब नहीं कहते। उनको पता है कि हमारा खुदा पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। हालेलुया। सो इसलिए वो कहता है अगर हमारे पास खाने को है, पहनने को है, संदूक भरे, पेटियां भरियां कपड़े ना है कि नहीं, तो फिर भी हर महीने बंदे को लाजमी तंग करना है। ऐतकी मैं सूट ही नहीं लिया महीने से है भाई, जेड़े पहला पे होते बहु अगर खाने के लिए है, पहनने के लिए है, तो फिर क्या करें? उसी पर तनाव करें, उसी पर गुजारा करें। हालेलुया। आप जानते बनी इस्राएल कौम 40 साल नाम के कपड़े फटे, नाम की जूतियां टूटी। 40 साल असि 40 दिन नहीं करते। इसलिए गुजारा करें, तंग ना करो। फिर बंदा चोरी करते मजबूर हो जाए, किसी लुटना शुरू करते हुए। अपने हालात को देखें। और कई लोग तो लालच में आकर इतना लालच करते हैं कि लालच गुनाह की जड़ है। लालच में आकर बड़े बड़े उल्टे काम लोग कर लेते हैं, सब्र नहीं करते। दाऊद क्या कहता, मैं सब्र दे नाल आशा के यहोवा दी करता सा। एक बात और आज याद रखें, खुदा के जो लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सरफराज होते हैं। तेरा पता यीशु ने लाले ने कहा शैतान ने, अगर तू मुझे झुककर सिजदा करे तो दुनिया की सारी शान शौकत मैं तुझे। शैतान के पीछे चले, रातों रात करोड़पति बन जाए। खुदा कहता है कि पहले तुम मेरी बादशाही राष्ट्रवादी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएंगी। अगर बादशाह आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे सुन लीजिए जी, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं, जेड़े दौलतमंद होना चाहते हैं, जेड़े कहते हैं कि साढ़े बैंक भरे रहन पैसा ना, फिर जो मैसेज करना हुकूमत को, तो मैं कहना कि तुसी ना अहल जे। क्यों? क्योंकि तेरे बैंक से पैसे नहीं होने, ते पैसे ना हो तो फिर तुसी अहल हो जाओ। गवर्नमेंट वालों मुफ्त पैसे। जो दौलतमंद होना चाहते हैं, आपको पता है कितने दौलतमंदों का जिक्र किया यीशु मसीह ने? ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना और दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना ही मुश्किल है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में आप सर्च कर लें, कल भी एक घर में ये बात हो रही थी कि जितने दौलतमंद गुजरे हैं उन्होंने शादियां बहुत ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि पैसे की खुमारी सी उन्हें देता है। समझ आ रही है? और आज भी जिन लोगों के पास दौलत है वो ऐसे ही करते हैं, वो कलाम को नहीं मानते है, ऐसा कि नहीं? और ये बादशाहों का काम था, जिनके पास दौलत थी, जिनके पास पैसा था, अथॉरिटी थी। लेकिन आज जो महंगाई का दौर है उसमें एक ही काफी है। सो अगली कहा जी, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं
اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں. نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں لمبے لمبے نوٹ دے کر ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم محنت کریں، مشقت کریں. بہتی کر دیا بندہ تھوڑی تو نہ جانے. وہ بہتی کر دیا، لالچ کر دیا جب ہنے تمہیں کسی نے فون آ گیا کہ تیرا 10 لاکھ لکھنے ہیں تو سانو 10,000 بھیج دیو، تو جڑا تسی 10,000 بچا کے رکھا ہے کسی کو تسی فرق دیتا وہ بھی کرتا ہے. جو کہ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ 10,000 ਕੱਟ ਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਕੱਟ ਲੈ, ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ दे दे. कहीं कभी भी ऐसा नहीं होता. जब भी कोई लालच आपको देगा उसके पीछे फ्रॉड होगा, झूठ होगा. बचें इस बात से. इसलिए वो कहता है ऐसी आजमाइशें और ऐसे फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है. लोग गर्क हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ उनके पास है उसी पर कनात नहीं करते, उसी पर गुजारा नहीं करते. थोड़ा बंदा मुंह बंद लवे की क्या है जो होने जेब च पैसे, मैं जिंदगी च कसूर बनाया, जेब च पैसे है तो फिर कोई भी शायद खरीदनी नहीं है तो किसी ने नहीं कहना, तो ना ही किसी ने होर नूं तंग करना, तो ना ही हज़ार लैनी है, तो ना किसी ने